हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। तो थंबनेल में आप देख ही रहे होंगे कि इस हिंदी सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ प्रश्न आज हम करेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। अगर आपको इसका आंसर पहले से आता है तो आप उनको कमेंट में ज़रूर टाइप करके हमें बताइए। शुरू करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्गों के कितने प्रकार हैं? तो हिंदी वर्णमाला में जो वर्ग हैं, वर्ण हैं, जो जैसे आपने हिंदी वर्णमाला जानते ही होंगे, छोटा आ से ज्ञा तक की होती है। ठीक है, तो उस हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, जैसे वर्ण आ हो गया, का हो गया, खा, ये वर्ण हैं। तो इन वर्णों के अनुसार कितने प्रकार के वर्ग होते हैं? ठीक है, तो उनको वर्गों में कुछ डिवाइड किया हुआ है। तो वो कितने प्रकार के होते हैं गाइस? इसका सही आंसर हो जाएगा, दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो हमें उपसर्ग की परिभाषा सबसे पहले आनी चाहिए। उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जोड़कर उस शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, या जो किसी शब्द के पहले जोड़े जाते हैं। ठीक है, तो उसे उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग देखना है हमें कि किस में नहीं लगा है। अधिशासी, इसमें उपसर्ग लगा है। प्रशंसा, विनाश, प्रत्याशा। तो देखिए, नाश हो गया और यहाँ पे वी उपसर्ग है, यहाँ अधि उपसर्ग है, यहाँ प्र उपसर्ग दिया गया है। तो प्रशंसा जो है ये पूरा शब्द है, संसा तो कोई होता नहीं है जिसका अर्थ निकले। तो यहाँ पे जो है प्रशंसा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रशंसा, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, क्रय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से उसका अर्थ विपरीत हो जाएगा? तो क्रय शब्द जो है उसमें उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका विपरीत शब्द हो जाएगा, क्रय यानी खरीदना। ठीक है, तो इसका विपरीत शब्द क्या बन जाएगा? विक्रय। तो यानी कि उसमें हम वी लगा देंगे अगी, तो वो विपरीत हो जाएगा। ठीक है, क्या? विक्रय। कैसे बनेगा? वी हमारा उपसर्ग हो गया, क्रय में हमें जोड़ना था, तो ये बन गया हमारा विक्रय, क्रय विक्रय। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संस्कृति का विशेषण है। तो संस्कृति का विशेषण, ठीक है, तो संस्कृति का विशेषण इनमें से हो जाएगा सांस्कृतिक, सांस्कृतिक या संस्कृत या सांस्कृत। ठीक है, तो विशेषण आप लोगों ने संस्कृति का पढ़ा होगा, सांस्कृतिक भाषा या, ठीक है, तो इस तरह से सांस्कृतिक प्रोग्राम हो गया कोई कार्यक्रम, तो उसको हम जानते ही आ रहे हैं। तो अपने शब्दों को थोड़ा सा सोच के भी आप इनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन है गाय, पहाड़, यमुना, आम। अब इसमें से व्यक्तिवाचक जो शब्द है वो कौन सा हो गया? तो व्यक्तिवाचक इनमें से शब्द हो जाएगा यमुना। ठीक है, यमुना किसी का नाम, यानी कि ये नदी का नाम है। ठीक है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। ठीक है, पहाड़, तो पहाड़ कई प्रकार, कई होते हैं जिनका पहाड़ों का नाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो और जो गाय है, गायें भी एक समूह में हो गई हैं, गायों का कोई पर्टिकुलर नाम, ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। आम है, तो आम के भी कई प्रजाति होती हैं, आम भी कई प्रकार के होते हैं, तो आम, तो वो भी एक समूहवाचक संज्ञा होगी। लेकिन नदी, नदी अगर होता तो वो भी समूहवाचक होता, लेकिन यहाँ पे नाम दिया है यमुना, पर्टिकुलर नाम दिया है, तो ये व्यक्तिवाचक हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा है कौन सा? यमुना। अगला प्रश्न है, इनमें से क्या क्रिया विशेषण है? जो इनमें से एक जो क्रिया विशेषण है वो हमें देखना है। तो आंसर ऑप्शन दे रखे हमारे पास। वह धीरे से बोलता है, वह काला कुत्ता है। इसमें हमें क्रिया विशेषण देखना है, तो ध्यान देना। ठीक है, क्रिया क्या हो रही है और विशेषता भी हो रही है। तो देखिए, रमेश तेज धावक है। ठीक है, सत्यवाणी सुंदर होती है। तो यहाँ पे जो क्रिया हो रही है, क्रिया मतलब क्रिया भी दे गई है कि बोलना, बोलना क्या है? हमारी क्रिया हो गई है। और विशेषता क्या है? कि धीरे से, धीरे से बोलता है, वह धीरे से बोलता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? जो मानक हिंदी है उससे क्या तात्पर्य है? ऑप्शन देख लेते हैं। साहित्यिक रूप में हिंदी का स्वीकार्य रूप,
केवल लिखने पढ़ने की हिंदी, साधारण बोलचाल की हिंदी या मध्यकालीन साहित्यिक पुस्तकों की हिंदी। तो मानक हिंदी जो है उसका तात्पर्य हो जाएगा साहित्यिक रूप में जो हिंदी का स्वीकार्य रूप है, ठीक है, जिसको हम साहित्य के रूप में पढ़ते हैं मानक हिंदी, वो कहलाती है। इसका तात्पर्य ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? अब देखिए, विशेषण यानी जो किसी बात की विशेषता बताए। तो ऑप्शन है, तुमने अच्छा किया जो आ गए, यह स्थान बहुत अच्छा है। तो अच्छा, तुम घर जाओ, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो इसमें विशेषता तो इसमें नजर नहीं आ रही, कहीं यहाँ भी कोई नजर नहीं आ रही। तुमने अच्छा किया जो आ गए, यहाँ भी कहीं नजर नहीं आ रही। तो विशेषता क्या है? यह स्थान बहुत अच्छा है, उस स्थान की विशेषता बताई गई है। विशेषण के रूप में हमने शब्द क्या प्रयोग किया है? अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो कौन सा शब्द है ऐसा जो भाववाचक संज्ञा नहीं है? इनमें से हमें देखना है। ऑप्शन है मिठाई, इसमें भाव आ रहा है क्या? चतुराई भाववाचक है क्या? लड़ाई भाववाचक है। उतराई भाववाचक है। तो देखिए, इनमें से जो चतुराई, लड़ाई, उतराई, ठीक है, तो ये भाववाचक हैं, लेकिन मिठाई नहीं है। मिठाई तो किसी वस्तु का नाम है ना। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मिठाई। अगला प्रश्न है। देखिए, इनमें से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में आ चुके हैं, उनके सामने मैंने उस परीक्षा का नाम भी लिखा हुआ है, कौन सी सन में आया है ये भी दिया हुआ है। तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। निश्चित, अगला प्रश्न है जो हमारा, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के लिए भेद के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है परिमाणवाचक, प्रश्नवाचक, हेतुबोधक, हेतुवाचक। तो कौन जो निश्चित शब्द है वो क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो उसका आंसर हो गया निश्चित हमारा परिमाणवाचक ही हो सकता है जो निश्चित होता है, ठीक है। जैसे किसी प्रकार की नापतोल हो गई, ये किसी को हम परिमाण में बता सकें तो वो निश्चित ही होगा ना, कि इतना है, 1 किलो है, 2 किलो है, ठीक है, 4 है, 5 है, 100 है, उस हिसाब से। तो अगला प्रश्न है जो हमारा, अभिधेर्यार्थवाचक शब्दों का संबंध किससे है? ऑप्शन है प्रेरणात्मकता से, परिमाणवाचकता से, या फिर इन सभी से, या डी ऑप्शन है मूल व्यंजकता से। तो देखिए, जो अभिधेर्यार्थवाचक शब्दों का संबंध है वो उसका हमें डिटेल आपको मैं बाद में बताऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट करके पूछेंगे तो। इसलिए इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ, मूलार्थ व्यंजकता से अभिधेयार्थ शब्दों का जो संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है, 12वां वर्णा वर्ण के अनुसार काल से उत्पन्न भेद इंगित कीजिए। ठीक है, तो ये आरआरबी एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। ऑप्शन है प्लुत, अनुनासिक, उदात्त, अनुदात्त। तो इसका गाइज आंसर हो जाएगा अनुदात्त, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो जो कृत प्रत्यय हैं, जिन्होंने हिंदी पढ़ी है, हिंदी साहित्य से उनका बीए एमए हुआ है, वो प्रत्ययों को भी जानते होंगे, पहचानते होंगे आई होप। तो इसका हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं। 30, 28, 50, 40, इनमें से जो है कृत प्रत्ययों की संख्या 28 होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो भूतकालिक भेद कैसे हो सकता है? सामान्य भूत, पूर्ण भूत है, आसन्न भूत है, या संदिग्ध भूत है? तो संदिग्ध हो नहीं सकता। मैं खाना खा चुका हूँ यानी कि क्या है, वो खाना को पूर्ण कर चुका है पहले, तो भूतकाल तो है, पर पूर्ण भूतकाल है क्योंकि वो खा चुका है, ठीक है। तो इस तरह से इसका हमारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चुका होगा, ओके। अगला प्रश्न है हमारा, वृत धातु में एमुल प्रत्यय लगाने पर शब्द रूप क्या होगा? तो इसमें अगर हम व्रत में एम्यूल प्रत्यय लगाते हैं, प्रत्यय यानी कि जो किसी शब्द के बाद में जोड़े जाते हैं, तो उस शब्द का जो रूप बनेगा वो क्या होगा? तो इसका हो जाएगा व्रतम, ठीक है, व्रतम। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है कर्म, संबोधन, संप्रदान, या कर्ता। तो किसने गाना गाया, जिसमें हम ये बता सकें किसने गाना गाया, तो इसमें कारक कौन सी विभक्ति हो जाएगी? कर्ता, ठीक है। कृष्ण ने गाना गाया, किसने गाना गाया? कृष्ण ने, तो इसमें कर्ता वाक्य कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं,
स्वतंत्र सत्ता धारण करना ना करने वाले शब्द या जो सॉरी स्वतंत्र सत्ता धारण ना करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है रूढ़, योग रूढ़, यौगिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। पत्र में अगला प्रश्न देखते हैं। पत्र में अपने से बड़े के लिए संबोधन शब्द है प्रिय। अपने से बड़ों के लिए क्या लिखते हैं, वो संबोधन आप सभी को पता होगा, श्रद्धेय, चिरंजीवी, आयुष्मान। तो हम बड़ों के लिए क्या लगाते हैं, श्रद्धेय या आदरणीय। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, पत्र में अपरिचितों को संबोधित करने के लिए उपयुक्त शब्द है। तो अपरिचित के लिए हम क्या लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है श्रीमान। ठीक है, या फिर सॉरी अपरिचित, हाँ सॉरी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्रिय महोदय। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदरणीय हम बड़ों के लिए लगाएंगे, श्रीमान हम ऑफिशियली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जो प्रिय महोदय है ये हम अपरिचितों के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो गया, जो ये चिन्ह बना हुआ है तो इस चिन्ह का नाम क्या है? ठीक है, तो इस चिन्ह का नाम बताना है, अनुस्वर, अयोगवाह, अनुनासिक या हल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये कौन सा चिन्ह है हमारा, अ, इस चिन्ह को हम बोलते हैं अनुनासिक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से जो इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक ढूंढना है, मांडवी, घरेलू, भला, स्वतंत्र। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी मांडवी, ये किसी का नाम है, यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, जिंदा शब्द क्या है? ऑप्शन है अव्यय, संज्ञा है, विशेषण है या सर्वनाम है। तो जिंदा जो शब्द है वो एक किसी चीज, कोई जिंदा है या मर गया है तो वो क्या है, उसकी विशेषता है। ठीक है, विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें अव्यय कौन है? तो अव्यय कौन है, सजल या धीरे धीरे, पतित या सुंदर। अव्यय, अव्यय वो शब्द होते हैं जो बार बार रिपीट हो, मतलब जिनका दो बार रिपीट हो, बीच में योजक चिन्ह हो, आपने पढ़ा होगा, तो अव्यय शब्द कहते हैं। तो वो हो जाएगा हमारा धीरे धीरे। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन है सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। तो कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, क्रिया और विशेषण भी है, क्रिया भी है धीरे धीरे और विशेषण भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पद एक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? जो गलत है वो देखना है, पाक्षिक, भौमिक, सामाजिक या दैविक। तो जो एक प्रत्यय लगाने से बने हैं और इनमें से कोई एक पद गलत है, वो कौन सा पद है? ठीक है, अब सामाजिक जो है ये पद इसमें से गलत है। दैवी या दैव और दैव एक, भौमिक में एक लगा है, पाक्ष पक्ष में एक लगा है, तो सामाजिक। अब सामाजिक तो एक शब्द ही है पर्टिकुलर, उसमें कोई प्रत्यय नहीं है, समाज है तो सामाजिक है, उसको कोई मतलब प्रत्यय इसमें, इसका सही आंसर यही है कि सामाजिक। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, छोटा आ, परी या उप। तो इसमें से हम छोटा आ लगा देंगे, अव्यवस्था हो जाएगा और विपरीत बन जाएगा। अगला प्रश्न है, क वर्ण का उच्चारण स्थान है, जो हम का वर्ण है वो किस उच्चारण स्थान से बोलते हैं? कंठ से, तालु, मूर्धा या दंत। तो क, आप खुद ही बोल के देख सकते हैं, क की जो स्वर है वो कंठ से निकल रहा है, तो ये कंठ वर्ण का उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है, य वर्ण का उच्चारण स्थान है, या में किस चीज का प्रयोग हो रहा है? अगर हम तालु का जो हमारा तलवा होता है, मतलब मुंह के अंदर तालु बोलते हैं जिसे आप लोग जानते होंगे, तो उसको यूज के बिना या बोल सकते हैं? नहीं। तो यहाँ पे तालु वर्ण का उच्चारण स्थान है। ठीक है, नेक्स्ट है, ट वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ट। तो ट हम कैसे बोल सकते हैं? टा में जो तालु के आगे वाला भाग मूर्धा कहलाता है, जैसे उसका यूज हो रहा है, तो यहाँ पे मूर्धा उच्चारण स्थान हो जाएगा टा वर्ण का।
नेक्स्ट और आखिरी प्रश्न आज की क्लास का, निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो विशेषण इनमें से कौन सा हो जाएगा? भलाई, मिठास, थोड़ा या स्वयं। यहाँ पे इसको हम छुपा देंगे, ये मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा मिठास। ये हमारी विशेषण हो गई, भलाई। ठीक है, और थोड़ा और स्वयं। ठीक है, ये अलग अलग वर्ण है, पर मिठास, किसी चीज़ में बहुत मिठास है, ये मीठा है, वो उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो ये आज की हमारी क्लास थी, और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। आज हिंदी की क्लास हमने पहली क्लास कराई है, क्योंकि अभी बहुत सारे लोगों के एनटीपीसी का और रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसके लिए ये लाभकारी होगा। और जो वर्ग 2 की या 1 की तैयारी कर रहे हैं और उनका विषय हिंदी है, तो उन लोगों के लिए भी हेल्पफुल रहने वाली है क्लास। तो आप प्लीज़, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अभी तक पूरा नहीं देखा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिए, और उसको पूरा ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली। अगली क्लास में मिलते हैं हम।